तो यार कहानी वही से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। तभी अपना एमसी बोलता है कि देखो सबसे पहले हमें किसी विक्टिम को टारगेट करना होगा और उसके हिसाब से पनिशमेंट को तैयार करना होगा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, साला इतना खतरनाक सजा देंगे जिससे उसकी फटकर चार हो जाएगी, मार डालेंगे उससे। ना नहीं यार, ऐसा हम लोग नहीं करने वाले, वरना भलाई तो छोड़ो साला उल्टा हम ही लोग गाड़ मार के बैठ जाएंगे, समझे। हमें बस इस तरह से करना है जिसके चलते लोगों के दिमाग में भी डर बैठ जाए, और हाँ अगर जरा से भी चुदर बुदर किया ना तो समझो मार डालेंगे उसे। लड़की भी लाइक समझ गई, सब कुछ समझ गई और ये बोलकर एक चुटकी बजाती है, जिससे होता ये है कि बिल्कुल उसी के टाइप का एक एनर्जी से बना होलो तैयार हो जाता है। तभी लड़की बताती कि देखो मैंने ये पनिशमेंट तैयार किया है, जब भी कोई आदमी मानव तस्करी करेगा या फिर उसमें इन्वॉल्व होगा तब उसे ये भ्रम दिखाई देगा जो कि उसे रोकने का भी काम करेगा। सुनो ना, तुमने काम तो बिल्कुल ठीक किया लेकिन क्या ये सही रहेगा? जरा देखो तो ये तो लिटरली तुम्हारे जैसा दिखता है। जिसे सुनकर वो भी उस भ्रम को बदल देती है। तो बताओ ये तो ठीक है ना? मेन कैरेक्टर गुड, ये हुई ना बात, नाइस। अब बस ये देखना है कि ये काम किस तरह से करता है। बट एक मिनट पहले ये बताओ, ये जो प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली में है कितना पावरफुल? ये ना, ये तो बिल्कुल ह्यूमन रियल्म के 5th ऑर्डर के पीक पर है। ओह माय गॉड, तब तो ये अच्छी बात हुई, नाइस। अब जबकि ये इतना पावरफुल है तब तो बड़ी आसानी से किसी को भी सजा दे सकता है। तभी सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहां पर कोई तो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियायु कमीनी कहीं की बाहर निकल। और बिल्कुल उसी टाइम पर हमें एक बहुत बड़े पंजे को दिखाया जाता है। अब आते हैं वाइफ की ओर, जो कि बहुत तेजी से बढ़ते हुए बोले जा रही थी कि नाइस, अब मजा करने बीड़ू, चलो फाइनली अपने पनिशमेंट को टेस्ट करने का टाइम हो गया है। और ये बोलते बोलते वहां पर पहुंच जाती है, जिसको देखकर एमसी भी लगे आ तो गए लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसा समझो कि यहाँ पर थोड़ी सी बकचोदी होने वाली है, समझे। तभी हमें दूसरी ओर से यति को आता वो दिखाई देता, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा गुस्से में था और धड़ाम से अटैक को कर देता, जिससे होता यह है कि वो मोस्टर वाली जो हड्डी थी ना पूरी की पूरी हिल जाती है। जियायु बोलती है साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पर आने की, नहीं छोड़ूंगी तुझे। लड़का भी लगे कमीनी है तू मुझे बोल रही है? वो तू ही थी ना जिसने मेरा अपमान किया था, अब बारी बदला लेने की, मार डालूंगा तुझे। जिसे सुनकर वो भी एक बहुत बड़ी छलांग मारकर अपने माउंट के ऊपर आ जाती है। लेकिन क्या वहां पर एक हड्डी वाला मोस्टर नहीं बल्कि बहुत सारे मोस्टर थे, जिसको आता वो भी नोटिस कर लेती है और फाइनली एक हमला हो भी जाता है, जिसको वो भी बहुत आसानी से डोज कर लेती है। तभी वहां पर जितने भी मोस्टर थे ना वो अपनी लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लड़का बोलता है देख देख कमीनी देख, ये अपन की पावर। ओह मैं तो बताना भूल ही गया था, ये जो मोस्टर है ना वो सारे के सारे 3rd ऑर्डर के पीक पर है, समझी। यानी कि तू तो मरेगी रे और मैं मारूंगा तुझे। जिसकी बकचोदी को सुनकर अपने एमसी और वाइफ पूरा का पूरा हैरान था। फिर क्या, अपनी वाइफ ने जो पनिशमेंट लगाया था ना वो लिटरली अचानक से वहां पर प्रकट हो जाता है और ये देखकर सब लोग कंफ्यूज। लड़का बोलता है अब तू कौन है, चल हट मेरे रास्ते से हट जा। लेकिन नहीं हटता, जिसे देखकर लड़का भी लायक साली कमीनी कहीं की हिम्मत कैसे हुई, अगर दम है तो खुद लड़ना, दूसरों की हेल्प क्यों ले रही है? क्या कहा हेल्प? अजी घंटा, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे जैसे चूतिए को हराने के लिए अकेले ही काफी हूँ, समझा। और ये बोलकर मनी मन सोचती है कि क्या आखिर ये है क्या, कहीं सीनियर ने तो कुछ नहीं किया ना, और उन सब की ओर देखने लगती है, जहां पर वो दोनों तो पहले से ही प्रोटेक्शन के अंदर बंद होकर बातें किए जा रहे थे। एमसी बोलता है कि नाइस, फाइनली काम चालू तो हुआ, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अचानक से गायब क्यों हो गया। वो बताते कि देखो ये जो प्रोजेक्शन था ना वो 10 लोगों की प्रोटेक्शन के लिए था, जबकि इस लोंडे की बात करें तो ये इस लड़की को गुलाम बनाने के लिए नहीं आया, इसलिए वो गायब हो गया, समझे। पर टेंशन मत लो, बस लड़ाई स्टार्ट तो होने दो, फिर देखना वो फिर से आएगा। अब आते हैं लड़के की ओर, जो कि अटैक को बनाते हुए बोलता है कि कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी हेल्प कौन कर रहा है, लेकिन आज तुम मरेगी। और जैसे वो अटैक करता तभी अचानक से वो प्रोजेक्शन उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है। मेन कैरेक्टर वाह गुड, मानना पड़ेगा, रूल तो सही से काम कर रहा है, नॉट बैड नॉट बैड। तभी लड़का भी गुस्से में बोलता है कि साले बार बार परेशान मत कर, समझा, तू चाहे कोई भी हो लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है जो मुझे बदला लेने से रोक सको। और ये बोलकर जमीन के अंदर से बहुत सारे हड्डियों को समन करता है, जिसे देखकर युगी तो लिटरली फट चुकी थी और बोलती है कि बाप रे, हालांकि इनकी पावर 1st ऑर्डर पर है, अगर 1 या 2 होता तो बहुत आसानी से संभाल लेती, लेकिन यहाँ पर तो लिटरली भीड़ लगी पड़ी है, कैसे संभालूंगी। और ये सारा का सारा कांड देकर फाइनली प्रोजेक्शन भी अपने फुल ऑन एक्शन में आ जाता है और कुछ तो करता है, जिससे होता ये है कि वहां पर जितने भी हड्डियां थी ना वो सब एक एक करके गिरने लगती है, जिसे देखकर लड़के भी लिटरली पूरी की पूरी तरह से फट जाती है। यू बोलती है ओह माय गॉड, हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ सीनियर है तो बहुत पावरफुल, देखो तो क्या कर दिया उसने। और ये बोलकर उन दोनों को थैंक्स बोलने लगती है, जहां पर एमसी भी फुल खुश होते हुए बोलता है कि नाइस मेरी जान, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे नहीं यार, अभी तो पिक्चर बाकी है। क्या तुम जानते भी हो ये जो सजा है ना वो लिटरली पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे जैसे कंडीशन बदलेगा उसका सजा देने वाला स्टाइल और भी खतरनाक होता जाएगा, समझे। ओह समझ गया, यानी कि अभी सिर्फ वार्निंग चल रही है, पर कोई नहीं, चलने दो साला, मजा तो तब आएगा जब असली
लड़ाई चलेगी। सीन चेंज होता है लड़के की ओर, जो कि प्रोजेक्शन को रोकता हुआ देखकर पूरा का पूरा कंफ्यूज था और डरते हुए बोलता है, साले तू 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 ये कौन है? और सोचता कि बाप रे, पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन हाँ, इन कांडों को देखकर इतना तो पता चल गया कि आप उनसे ज्यादा पावरफुल है। एमसी बोलता है कि कोई फायदा नहीं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, कभी भी नहीं जीत पाओगे। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। हालांकि ये होलो इतना भी परफेक्ट नहीं है जितना इसे होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल के लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला। जिस तरह से मेरी दुनिया में सजा देने के लिए एक ऑफिसर होता था ना, ये भी एग्जैक्टली उसी टाइप का है। ओह हाँ, लेकिन ये होलो कुछ ज्यादा पेशेंस वाला नहीं लग रहा है क्या? जल्द से जल्द इसमें और भी सुधार करनी पड़ेगी। तभी लड़का भी चिल्लाते हुए बोलता है कि कमी नहीं, आज तो तू बच गई, लेकिन कब तक बचेगी? अगर हिम्मत है ना तो इस साल जो सेठ का बलिदान संस्कार होगा ना, उसमें आना और अकेले आना, तब बताऊंगा कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, समझी? और ये सुनकर एमसी बोलता है कि बलिदान संस्कार, अब ये क्या है? और चिल्लाते हुए लड़की से पूछता है कि सुनो ना, आखिर ये बलिदान संस्कार है क्या चीज? हाँ, वो बताती है कि अरे यार, ये कुछ भी नहीं है, बस ऐसा समझो कि एक रिचुअल है जो कि लास्ट कंट्रोलर और नेक्रोमेंसर के बीच में होता है, समझे? और इस रिचुअल में हम लोग कंपीट करते हैं ताकि ये पता चल सके कि एक्चुअली में सबसे बेस्ट है कौन, बस इतना ही। तभी एमसी बोलता है, तो ठीक है, सुनो ना, मेरे लिए भी एक सीट बुक कर दो, समझी? जिसे सुनकर वो तो पूरा का पूरा चौंक जाती है और डरते हुए बोलती है कि नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, सच्ची में वो बहुत ही खतरनाक जगह है। इनफैक्ट अब तो मैं कभी भी वहाँ पर नहीं जाने वाली, इसलिए बता रही हूँ, आप भी मत जाइए, बहुत ही डेंजर सिचुएशन होती है वहाँ पर। लड़का बोलता है, तेरी माँ का, तू इस तरह से नहीं भाग सकती, बिल्कुल भी नहीं भाग सकती, तब मेरा बदला का क्या होगा? साले तू तो चुप ही रहा। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे उकसाएगा और मैं वहां पर चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी। और ऊपर से तेरा मास्टर, मैंने ये भी सुना है कि वो पश्चिम का सबसे बेस्ट नेक्रोमेंसर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर जाऊंगी, बस ऐसा समझो कि अपन का जो मास्टर है ना, वो उतना भी बेस्ट नहीं है जितना तुम्हारा मास्टर है, समझा? इसीलिए मैं नहीं आऊंगी। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, तो ये बात है, यानी कि ये लड़की बिना बैक सपोर्ट के वहां पर जाने से कुछ ज्यादा ही डर रही है। इसको लगता है कि अगर ये वहां पर पहुंच गई ना, तब जरूर किसी न किसी पावरफुल आदमी से ये बुली होगी। समझ गया, सब कुछ समझ गया। और ये बोलकर अपनी वाइफ से पूछता है कि सुनो ना, एक बात बताओ, क्या सच्ची में हेबिली दाव लाशों को कंट्रोल कर सकता है क्या? हाँ ना, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हेबिली दाव के लिए इस दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तुच्छ सी चीजें मैं नहीं करती, क्योंकि अपन एक प्योर मार्शल आर्टिस्ट है, समझा? अच्छा छोड़ो वो सब, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर के लिए यूकी मास्टर बन सकती हो क्या? हाँ देखो, प्लीज मना मत करना, क्योंकि अपन को रिचुअल देखना है। जिसे सुनकर वो भी मुस्कुराते हुए तैयार हो जाती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो, बस ये थोड़ी देर के लिए है ना, कोई नहीं चलेगा, सब कुछ चलेगा। तभी एमसी के दिमाग में कुछ तो आता है, जहाँ पर वो भी चौंकते हुए बोलता है कि एक मिनट, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारी टोटल 6 अवतार है ना, जिनमें से तुम भी हो, क्यों है ना? तो फिर ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है, कब करोगी रिवाइव? बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। देखो, जब वो मरे थे ना, तब लिटरली उनकी हड्डियां तक नहीं बची थी, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो सारे के सारे हेबिली दाव का अवतार जो थे, जिनमें शक्तियां भी थी, और बस उनमें से सिर्फ एक ही को रिवाइव करने के लिए हेबिली दाव को टाइम लग जाता है। तो जरा सोचो, जो बाकी के 5 थे, उन्हें रिवाइव करने में कितना टाइम लगेगा? एमसी बोलता है कि दिक्कत तो सच्ची में बड़ी है। एक तरफ समय चाहिए ताकि हेबिली दाव अपने अवतार को रिवाइव कर सके, और रही बात दूसरी तरफ की, तो साला कुछ ऐसे पावरफुल लोग भी है जो हेबिली दाव की कह लेना चाहते हैं। अब क्या करें? जिसकी बातों को सुनकर हुआंतियान तो पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब क्या है तुम्हारा? वो बताता है कि देखो, तुम जितना सोच रही हो ना, ये उससे भी कुछ ज्यादा ही बुरा है। जरा सोचो तो क्या होगा जब एक अवतार को रिवाइव करते टाइम उन पावरफुल लोगों को पता चल जाए। हाँ, तब वो थोड़ी देर पीछे हटेंगे, क्योंकि एक रिवाइवल अवतार बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होती है, जिसकी पावर को उस टाइम कोई भी ले सकता है, समझे? अब आते हैं लड़के की ओर, जो कि बोलता है कि कमीनी कहे कि क्या बोल रही है तू? क्या तू सच्ची में कम्पीट नहीं करने वाली? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर एमसीयू से बोलता है कि टेंशन मत ले, अपन है ना, मैं करूंगा तुम्हारी मदद, और गारंटी देता हूँ कि ये कंपटीशन बिल्कुल तू ही जीतेगी, समझे? बस हाँ बोल दे और तैयार हो जाए। जिसे सुनकर वो भी राजी हो जाती है कि ठीक है, जैसा आप बोले, अगर आपको भरोसा है तो मुझे क्या। और ये देखकर लड़का भी भड़कते हुए बोलता है कि साले तू है कौन? देख, मैं पहले बता रहा हूँ कि बिना मतलब के हम दोनों के फाइट के बीच इंटरफेयर मत कर, समझा? वरना तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर बीबी भड़क जाती है और गुस्सा करते हुए बोलती है कि क्या कहा बे तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर जैसे वो कुछ और करती, तभी अपना एमसी भी उसे रोकते हुए बोलता है कि एक मिनट यार, जरा रुक तो जाओ, इसे मैं हैंडल करूंगा, समझी? जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलती है, ओह तो ठीक है, बदले में मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। मेन कैरेक्टर, बच्चे देख, तू जितना समझ रहा है ना, मैं बिल्कुल उससे उल्टा हूँ। और रही बात मेरी ओरिजिन की, तो तुमने वो व्हाइट फिगर देखा था ना, बिल्कुल मैं उसी से रिलेटेड हूँ, तो बोल कि तुझे मार डालूंगा। और ये सुनकर वो भी डरते हुए मनी मन सोचता है कि क्या इसका मतलब ये वही था? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस तरह के आदमी को कभी भी ऑफेंड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता।
और बोलता है सीनियर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब जबकि तुमने माफी मांगे लिया तो क्यों ना मैं तुम्हें माफी कर दूंगा। तो मेरी जान क्यों ना तुम इसे एक डेमो दिखा दो ताकि इसे भी तो पता चले कि आखिर अपन है कौन। और वही होता है, फाइनली उस डेमो को दिखाने के लिए अपनी जो वाइफ थी ना वो उस भरम को उस लड़के के सामने प्रकट कर देता है, जिसे देखकर उसकी भी लिटरली फट जाती है। एमसी बोलता है तो देख लिया ना, ये तो मेरी पावर का 1% भी नहीं है। अगर तुमने कभी भी किसी मासूम को चोट पहुंचाया या फिर उसे चोट पहुंचाने के बारे में जरा से भी सोचा तब समझ जाना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कहीं भी छिप जाओ या फिर तुम्हें बचाने के लिए कोई भी आगे आए, तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा और वहीं पर मार डालूंगा। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सो थैंक यू।